दिल्ली कार धमाके के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। भूटान से लौटने के बाद आज पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी की बड़ी बैठक। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, कहीं और ब्लास्ट करना चाहता था आतंकी। पैनिक अटैक और अधूरी आईडी की वजह से चलती कार में हुआ विस्फोट। कार धमाके वाली जगह से जांच एजेंसियों को मिले अहम सबूत। जांच के दौरान मिले 2 जिंदा कारतूस, 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी मिले। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में घटनास्थल से हटाया गया मलबा। जांच एजेंसियों ने 40 से ज्यादा सबूत जुटाए। दिल्ली धमाके को लेकर पुलवामा में एक और डॉक्टर पर शिकंजा। पुलिस हिरासत में उमर का दोष सज्जाद अहमद। दिल्ली धमाके में एक और डॉक्टर का कनेक्शन सामने आया। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापा। लखनऊ की यूनिवर्सिटी से जुड़ा है परवेज। फरीदाबाद पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल्फाहा कॉलेज में रेड मारी गई। आतंकी उमर के कमरे की तलाशी ली गई। 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जारी। फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी में रेड के दौरान 6 लोग हिरासत में। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और उमर मुजम्मिल के साथियों से पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन आया सामने। कानपुर मेडिकल कॉलेज में एजेंसी ने की जांच पड़ताल। आतंकी के पार्टनर शाहीन कानपुर में प्रोफेसर रहे। महाराष्ट्र के ठाणे तक पहुंची दिल्ली धमाके की जांच। एटीएस ने शिक्षक के घर में की रेड। एक लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त। आतंकियों से जान पहचान होने का शक। दिल्ली ब्लास्ट में लश्कर और जैश शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, लश्कर जैश का था ज्वाइंट ऑपरेशन। लोकल आतंकियों की ली गई मदद। कार में बैठे उमर का नया सीसीटीवी सामने आया। धमाके से कुछ मिनट पहले का फुटेज। पार्किंग से निकलता दिखा उमर। निकलने के बाद हुआ जोरदार ब्लास्ट। आतंकी उमर ने रूट मैप तैयार किया था। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ली गई एंट्री। बदरपुर टोल से दिल्ली में घुसी कार। धमाके के लिए कई महीने से पहले ही रेकी की थी। ओखला होते हुए लाल किले तक पहुंची कार। फरीदाबाद से अरेस्ट डॉक्टर शाहीन पर बहुत बड़ा खुलासा। जैश ने रिक्रूटमेंट का सौंपा था जिम्मा। जैश की महिला विंग की कमांडर थी शाहीन। शाहीन के घर पहुंची यूपी एटीएस। दिल्ली ब्लास्ट पर बोले पीएम मोदी, कहा भूटान भारी मन से आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी। कई स्थानों पर मारे गए छापे। आतंकियों के छिपे होने की आशंका। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया गया। लखनऊ के मंडिया में परवेज के घर पर छापेमारी। लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज जब्त। फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार। मौलवी इरफान अहमद मेडिकल स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बनाने में निभाई अहम भूमिका। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का एक और वीडियो आया सामने। काफी दूर से दिखाई दी आंख की लपटें। धमाके के बाद लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा। अंदर काम करने वालों की ली जा रही है तलाशी। दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों के लिए भूटान में प्रार्थना। थिम्पू के स्टेडियम में हजारों भूटानी लोगों ने की प्रार्थना। दिल्ली में धमाके के बाद अजमेर शरीफ दरगाह की बढ़ाई गई सुरक्षा। दरगाह में आने वालों की हो रही सख्त चेकिंग। वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा दोषियों को कटघरे में किया जाएगा खड़ा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली धमाके के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा समेत कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली कार ब्लास्ट की टाइमिंग पर हिमाचल सरकार के मंत्री ने उठाए सवाल। पूछा चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। दिल्ली धमाके को लेकर असम के युवक ने किया आपत्तिजनक पोस्ट। पुलिस ने आरोपी नजरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर कार्रवाई की गई। बिहार में अंतिम चरण के मतदान में लोगों ने जमकर की वोटिंग। दूसरे फेज में करीब 69% मतदान। करीब 67% हुआ दोनों चरणों का एवरेज मतदान। पिछले विधानसभा चुनाव से तकरीबन 10% ज्यादा। 1300 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में कैद। 14 नवंबर को आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कैद किया गया। जवानों की तैनाती की गई। सभी एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त। बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना सकता है एनडीए। एग्जिट पोल में महागठबंधन को झटका। महागठबंधन को 100 सीट से भी कम सीटें मिल रही। दूसरे चरण के मतदान के बाद एनडीए नेताओं ने किया जीत का दावा। सम्राट चौधरी ने कहा एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। भूटान दौरे पर पीएम मोदी। भूटान के प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी जल विद्युत परियोजना का करेंगे उद्घाटन। दोनों देशों ने मिलकर विकसित किया 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना।
पीएम मोदी के भूटान दौरे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री भूटान में है लेकिन देश में चिंता और भय का माहौल लोगों के मन में सवाल खड़े कर रहा है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर बरसे सीएम योगी। कहा, वंदे मातरम का विरोध करने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। बिहार विधानसभा रिजल्ट से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सीनियर नेता शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी को घेरा। कहा, जिनसे हमारी लड़ाई है वो पुरातन पंथी हैं। डिवीजन का मुकाबला हम विजन से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एसआईआर में लापरवाही के बाद एक्शन। 15 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर। निलंबन के लिए विभाग को निर्देश दिए गए। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से संचालित मेडिकल अस्पताल में एडमिशन जांच की मांग। आतंकी डॉक्टर्स के नेटवर्क के बाद विश्व हिंदू परिषद ने की मांग। मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों का हुआ है एडमिशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। मौके से हथियार बरामद। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा हवा में प्रदूषण का लेवल। कई इलाकों में 450 के पार AQI। इस साल पहली बार गंभीर लेवल पर AQI। दिल्ली में ग्रैब 3 लागू किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने की नियमों का पालन करने की अपील। स्कूलों को किया गया हाइब्रिड। अब चलेगी ऑनलाइन क्लासेस। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल बैठक। सुरक्षा तैयारियों को लेकर की चर्चा। टीएमसी के पूर्व नेता पार्थ चटर्जी को मिली बेल। 3 साल के बाद जेल से हुई रिहाई। घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी। कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में है भर्ती। मिलने वालों का तांता लगा। पराली जलाने वालों पर हरियाणा सरकार की सख्ती। पिछले साल के मुकाबले कम हुई पराली जलाने की घटना। जींद बना पराली जलाने का हॉटस्पॉट। बीकानेर में रोहित गोदारा गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुर्गा रोहित ढोली को पुलिस ने किया गिरफ्तार।